सो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्वेश्चन बार बार लिखना टाइम ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ते जा रहा हूँ। आप आंसर इसका करा दूंगा सॉल्यूशन। इफ़ अ प्रिंसिपल इज डबल एट रेट ऑफ इंटरेस्ट R% इन 8 years, देन व्हेन इट विल बी फोर्थ टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं क्या कि प्रिंसिपल है वो डबल हो जा रहा है, यानी P1 हो जा रहा है 2P। प्रिंसिपल मान लो डेट प्रिंसिपल इज P, तो P1 हो जा रहा है 2P 8 ईयर्स में एट द रेट ऑफ R%। पूछ रहे हैं क्या कि प्रिंसिपल 4 टाइम्स कब हो जाएगा, P2 4P कब होगा, कितने साल में होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर P1 2P हो रहा है 8 ईयर्स में, तो इसका मतलब R निकल जाएगा। P1 का क्या मतलब होता है, PRT इज 2P, PP कैंसिल हो गया, RT इजकल टू 2, RT इजकल टू 2 हो गया, RT 2 हो गया, तो यहाँ से T पता है मुझे, R निकल जाएगा 2/T, 2/8, 1/4, ये 1/4 निकल गया R रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये PY फॉर्म में है, इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो 25% आएगा। और पूछ रहे हैं कि 4 गुना कब हो जाएगा, 4 गुना कब होगा, तो PRT इजकल टू 4P, ये कब होगा, PP कैंसिल हो गया, T पूछ रहा है कितना होगा, T इजकल टू 4/R, हमने R निकाला यहाँ पे 1/4, 4/1/4, इसका मतलब होता है क्या 4 × 4, 16 ईयर में हो जाएगा ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल्स ऑफ 3 पर्सन्स आर इन रेशियो 4:7:9, 4:7:9 में है 3 लोगों का कैपिटल। अच्छा, इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। बोला द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 100 लेस देन द प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन का मान लीजिए 9K है प्रॉफिट, और फर्स्ट पर्सन का कितना हो जाएगा 4K, तो उनका पूछा डिफरेंस इज 100 रुपीज़, तो K निकल जाएगा आपका 5K निकल जाएगा आपका, K निकल गया आपका 20 रुपीज़, K निकल गया 20 रुपीज़। तो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का प्रॉफिट, सेकंड पर्सन का प्रॉफिट 7K है, तो 7K मतलब 7 × 20 रुपीज़, 140 रुपीज़, ये होगा आंसर। चलिए दूसरा भी हो गया, तीसरा करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ। तीसरा क्या है, 4 का तीसरा है ये, पेज नंबर 80 चल रहा है, ABTA सॉल्व हो रहा है माध्यमिक कक्षा का। तो कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा, और इसको शेयर कीजिएगा अपने जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट या हिंदी मीडियम वाले हैं, तो लाभकारी है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन से A:B 3:2 है, A:B इज इक्वल टू 3:2, ये दिया हुआ है, एंड B:C इज 3:2, B:C भी 3:2 है, वाह, ये भी है, ये भी है, सेम है। देन कैलकुलेट A + B B + C, A + B इज टू B + C, ये निकालना है ना, कुछ नहीं है इसमें, ये दिया हुआ है A/B दिया हुआ है 3/2 इजकल टू B/C दिया हुआ है, वही 3/2, तो सब बराबर ही हो गया, और क्या है। तो अब निकालना है A + B B + C, तो हमें क्या करते हैं, B को या तो सबको B के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। A बराबर कितना हो गया 3/2B, और ये C कितना हो गया 2/3B, यहाँ दोनों को लिख दो, A + B कितना हो जाएगा यहाँ से 3/2B + B, और यहाँ B + C कितना हो जाएगा, दोनों तरफ B ऐड कर दे रहे हैं,
दोनों तरफ बी बी ऐड कर देंगे, बी बी ऐड कर दो दोनों 2/3 बी प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 1 करेंगे कितना होगा 5/3 भी हो जाएगा ये, और ये 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 भी हो जाएगा ये। तो a प्लस बी की जगह ये बैठा देते हैं 5/2 बी इज 2, बी प्लस सी कितना है 5/3 बी, तो कितना हो गया बी कट गया 5/2 इंटू 3/5 यानी 3:2 हो गया, 3:2, ये भी 3:2। वाह, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। विच इज ग्रेटर अमंग दिस एंड दिस, नीचे जगह है नहीं, एक मिनट। 4th नंबर क्वेश्चन आ गया है। 4th नंबर, विच इज ग्रेटर अमंग √15 प्लस सर्ट्स है, √15 प्लस 3 एंड √10 प्लस √8, √10 प्लस √8, इन दोनों में बड़ा कौन है? कैसे नहीं पता चलेगा कैसे कौन बड़ा है? इसका एक मेथड है, मेथड क्या है कि दोनों को स्क्वायर मार दीजिए, स्क्वायर मार देते हैं, होल स्क्वायर मीन्स, तो ये कितना हो जाएगा √15 a प्लस बी का होल स्क्वायर मार दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये c प्लस डी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √15 का स्क्वायर मतलब 15, b स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3, √15 का स्क्वायर मतलब 15, 2ab 2 इंटू √15 इंटू √3, ये हो गया इसका। वैसे ही इसका निकाल देंगे 10 प्लस 8 प्लस 2√10 इंटू √8, ठीक है इतना। उसके बाद ये देख लेते हैं कितना हो रहा है 18 प्लस 2√15 इंटू 3, ये डेसिमल नहीं है इंटू है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है 18 प्लस 2√10 इंटू 8, अच्छा ये बराबर बराबर मिल गया ना। अभी देखो ये क्या हो रहा है 18 प्लस 2 इंटू 3√5, 3 दो बार यूज है 15 3 45 ना, 45 का रूट अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 3√5, तो वही मैंने 3√5 लिख दिया इसको। और ये 80 का रूट निकालेंगे आप तो कितना आएगा 16 पंजे 16√5 4√5 आएगा। ये आप करके देखें, 80 का मतलब क्या होता है 16 इंटू 5, 16 को बाहर निकाल लीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 4√5 आएगा। तो ये हो गया आपका 18 प्लस 8√5, और ये 2 3 6 मतलब 6√5। अब ये 18 इक्वल है, ये 6√5 बड़ा है या 8√5 बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल क्या है Who is the center of the circle OAP OBP, then what will be the value of OAB? P क्या है? अच्छा इसमें P दिया नहीं है, चलिए इसको छोड़ते हैं। अभी 6 नंबर देखते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 6 नंबर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को छू के जाने वाला। एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है सर्कल का। ओके देन क्या दिया है, देन इफ COD इज 120 डिग्री, COD इज 120 डिग्री, ये एंगल COD क्या होगा ये वाला है। ओके COD इज 120 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री, BAC कहाँ है BAC, ओके ये वाला एंगल, दूसरे पेन से दिखाना है, ये BAC ये वाला, ये 30 है, ये 120, ओके। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द वैल्यूज ऑफ BOC एंड BCD, BOC
यानी ये वाला एंगल, एंड BOC एंड BCD, BCD ये वाला, BCD ये कितना होगा, ये दोनों निकालने। अच्छा सवाल है। तो ये क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, समझते हैं। COD दिया हुआ अपना 120 डिग्री हो गया ये, ओके। तो हमारा ये 120 डिग्री हो गया, और BAC दिया हुआ, ये दिया हुआ 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ट्रांसवर्स कोई कट कर रहा है तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो 30 30, तो ये 30 निकल गया हमारा, ये क्या है, OCD, ये 30 निकल गया। अच्छा ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना है, ये प्लस ये 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की का प्रॉपर्टीज है। तो ये जब 180 है तो मान लीजिए ये x है, तो ये इक्वल टू ये होगा, तो ये भी x है। तो x प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 60 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना होगा, 120 बाई 2, 60 डिग्री। तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो, तो एक आंसर निकल गया। ये 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया, ये 60 और ये 30, यानी BCD क्या है, BCO प्लस OCD, यही है। और ये हमारा है 60 और ये 30, तो आ गया 90 डिग्री। तो एक आंसर हो गया 90 डिग्री। अब BDC, ओके, BDC। अच्छा ये 120 है, ये 60 है, सॉरी ये 120 है, ये 30 है, तो 150। तो ये कितना होगा टोटल, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OCD ट्रायंगल में क्या है, एंगल्स, तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है ना, और दो मुझे पता है 120 और ये 30, 120 पता है, 30 पता है, तो तीसरा क्या बचा, x डिग्री, P डिग्री। तो P डिग्री कितना होगा, 120 प्लस 30, 150 माइनस कर दीजिए इसमें, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। इसका आंसर हो गया 30 डिग्री, BDC 30 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों आंसर हो गए। चलिए तो 6 तक हमने कर लिया। 7th नंबर क्वेश्चन है, AB इजकल टू 2A माइनस 1, AB इजकल टू 2A माइनस 1, ये दिया है। AC 2√2A, AC है आपका 2√2A, ठीक है। BC है 2A प्लस 1, BC है 2A प्लस 1, ओके। वैल्यू ऑफ BAC, BAC कितना है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC बना दिया मैं, ABC। तो ये 2A माइनस 1 हो गया, ये BC 2A प्लस 1 है, दिया हुआ है मतलब 2√2A। तो पूछ रहे हैं कि ये कितना डिग्री होगा। इस तरह के सवाल को क्या करना, पहले एक वैल्यू पुट कर लो A में, मान लो A इक्वल टू 0, तो होगा नहीं, बेकार हो जाएगा, 2√2 0 हो जाएगा, ऐसा होता नहीं कुछ। A इक्वल टू 1 पुट करो, तो 2A माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। 2A प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पुट करके देखो। और 2√2A कितना हो जाएगा, 2√2 ही होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है 1 से। तो ये तीन वैल्यू निकले,
अब देखता हूँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हो जाता है तो ये राइट एंगल हो जाएगा। करके देखें। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर हो रहा है। 1 प्लस 2 जा 4 जा 8, ये 9 हो गया। यानी प्रूफ हो गया ये एक पाइथागोरस थ्योरम जिसमें एच स्क्वायर, ये एच हो गया 3 स्क्वायर, 3 क्या है 2a+1, ये एच हो गया। और ये पी मान लो या बी मान लो, पी को मान लो, 26 को मान लो, या 20 को मान लो, या 20 को मान लो, किसी को मान लो। तो अगर पी बी ये है तो ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर बेस ये है तो 90 डिग्री कहाँ बनता है, पी बी के बीच में बनता है, तो ये 90 डिग्री है। ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल में साफ कर लेते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4/sec स्क्वायर थीटा, 4/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू निकालना। ओके, इसका वैल्यू एक फॉर्मूला मुझे पता है, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर देंगे। और ये फार्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह ये बैठा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर थीटा है नीचे ना, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं यहाँ, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अभी तक हमने ये सॉल्व किया, ये तो ये हमारा क्या आया 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4। यही हो गया ना, क्या क्वेश्चन था, 4/sec स्क्वायर थीटा 1/ ओके ये 1 था, सॉरी ये 1 है। तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसमें हमारे 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 और ये 1 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएंगे तुम्हारे फार्मूला के हिसाब से 1, 4 × 1 = 4। तो ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वैल्यूज ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 35 डिग्री 56 मिनट 40 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन 35 डिग्री 56 मिनट 40 सेकेंड एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल दिया 38 डिग्री 3 मिनट 20 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि तीसरा एंगल इन रेडियन, थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड थीटा, थीटा कितना होगा थर्ड, और रेडियन में पूछ रहा है रेडियन। पहले डिग्री निकाल लेते हैं। डिग्री तो मुझे एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, तो एंगल सी क्या होगा, सी होगा 180 डिग्री माइनस a+b। a+b को निकाल लेते हैं, a+b जोड़ देते हैं इसको, तो a+b निकल जाएगा, जोड़ो 40 और 20 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 1 जोड़ दो, 3 1 4 56 460 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री तो 8 5 8 13 13 1 14 1 36 74 डिग्री। तो 74 डिग्री आ गया, तो 180 माइनस 74 कितना होता है 6 80 106 डिग्री। 106 डिग्री को पाई रेडियन में बदलना है तो इंटू π/180 कर दो, ठीक है। कितना होगा 2 से कट जाएगा 90, 2 से 53, तो ये आंसर आ जाएगा 53 π/90 रेडियन।
नेक्स्ट चलें। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256। ये लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 4a² इक्वल टू 256 दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? वॉल्यूम निकालना है, v इक्वल टू a क्यूब, 4a² दिया, a क्यूब निकालना है, बहुत ईजी। a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 256/4, 64 आएगा। a स्क्वायर 64, तो a कितना हो जाएगा? +-8, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि रियल नंबर नॉट भी माइनस, तो +8 तो 8 का क्यूब निकाल दो, 512 मीटर। ये आंसर हो गया। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद है सेमीस्फेयर बॉल। एक सेमीस्फेयर बॉल बनाना है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट से बना है एक सेमीस्फेयर बॉल। एक सेमीस्फेयर बॉल का मतलब क्या होता है? एक कटोरा, ये कटोरा बना। अब ये कटोरा में देखिए ये है, लेकिन ये ऊपर तो ये हॉलो है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? πr², 2πr²। क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर है ये, और जब स्फेयर होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। 4πr² का हाफ हो जाएगा, ये हेमिस्फेयर है तो 2πr² दिया हुआ है 173.25। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना कैलकुलेट डायमीटर। डायमीटर क्या होगा? डायमीटर मतलब d इक्वल टू 2r। r निकाल लेंगे तो 2r निकल जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे निकालते हैं। r² इक्वल टू 173.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 जो है ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो अब इसको 11 से काट देते हैं। 11 1 जा 11, 63, 11 5 जा 53, 8 2 7 55, 15.75 आएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर मतलब r हो जाएगा आपका, ये 15.75 का मतलब क्या है? 15.75 का मतलब है 15.75 100, 5 टाइम्स ले जाओ, 20, 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 5 315 हो गया। 5 बार फिर चल जाएगा, 5 छक्के 63/4 आ रहा है। तो ये हो गया 63 इंटू 7/4 इंटू 2 इंटू 2। तो r कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट 63 इंटू 7 का स्क्वायर रूट 7 9 जा, तो 7 3 21 आ जाएगा। आइए 4 4 4 आ जाएगा, ये r निकल गया। तो d कितना होगा? d इक्वल टू 2r इक्वल टू इसका ट्वाइस कर दो, 2 इंटू 21/4, 2 2 जा 4 यानी 10.5 सेंटीमीटर आंसर हो। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन 4। अब नाउ क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं।